हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाइजेशन इन माउथ यानी मुख में पाचन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जब भी हम भोजन को आँख से देखते हैं ना, वैसे ही हमारा दिमाग मस्तिष्क जो है वो समझ जाता है कि अब खाना कुछ ही देर में मुंह में आने वाला है। तो इसके लिए ये हार्मोन सिक्रीट करता है और पाचक रसों को तैयार रहने को कहता है कि अब भोजन जा रहा है तो पाचन करने के लिए तैयार हो जाओ। तो मुख में पाचन कैसे होता है इसमें हम देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मुख के अंदर में आपको क्या होता है, मुख के अंदर जब भोजन ले जाते हैं तो बकल कैविटी में जाता है, मुख गुहा में जाता है और मुख गुहा के अंदर क्या होते हैं, दांत होती है और जीभ होती है। तो दांत जो है वो भोजन को पचाने के काम में मदद करेंगे। कैसे पचाएंगे भोजन को? तो चबाएंगे पहले। जब तक हम क्रश नहीं करेंगे भोजन को तो डायरेक्टली हमारा भोजन पच नहीं सकता अच्छे से। तो दांत जो है भोजन को चबाने और निगलने में भी मदद करेंगे। जिह्वा जो है निगलने में मदद करेगी। तो हम लोग एक दांत की संरचना को देखें तो दांत का ये सबसे ऊपरी हिस्सा है जिसे हम एनेमल कहते हैं। ये सफ़ेद रंग का हिस्सा आपको दिखाई देता है। एनेमल के नीचे का ये हिस्सा जो है इसको डेंटिन बोलते हैं और ये हिस्सा गम के अंदर यानी मसूड़ों के अंदर धंसा होता है। और इसके नीचे ये जो लंबा हिस्सा दिख रहा है ये रूट कहलाता है। ऊपर का हिस्सा क्राउन है, बीच का नेक है और इधर रूट है। तो ये जो रूट का हिस्सा है इसी में आपको रक्तवाहिनियाँ होती हैं, नर्व एंड ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। और इसी हिस्से में आपको पल्प भी मिलता है। और ये बहुत पतली बोन हड्डी से बनी होती है। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम के हैं ना डिपोजिशन। तो हड्डियाँ जो है दांतों की हड्डियाँ भी कैल्शियम से ही बनी होती हैं। इसलिए कैल्शियम अगर कमी हो जाएगी तो दंत क्षय होने लगेगा। तो ये दांत के हिस्से हैं जो मसूड़ों के अंदर में धंस करके आपको रक्त के का संचरण यहाँ भी आ रहा है, दांतों में आ रहा है ताकि ये दांत मजबूत रहें। अब हम लोग दांतों के प्रकार को देखते हैं। तो दांत जो हैं आपको मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। एक जो है उसको हम लोग छेदक या कृतक या इंसीजर कहते हैं। दूसरा भेदक या रत्नक या कैनाइन कहते हैं। तीसरा जो है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर है और चौथा जो है चवर्णक या मोलर है। तो ये जो है आपको कुतरने के काम में मदद करते हैं, ये आपको चीरने फाड़ने में मदद करते हैं और ये चबाने में मदद करते हैं। अच्छे से भोजन को चबाने में प्रीमोलर और मोलर जो है ये मदद करते हैं। तो खाना को जब हम अच्छे से चबा लेते हैं, काट लिया, छील लिया और तब चबाएंगे, तो चबाने के बाद जब भोजन दांतों से क्रश कर लेते हैं तब मुंह के अंदर ही है भोजन, अभी दांत इसको चबा रहे हैं और जिह्वा जो है वो मिक्स करने में मदद कर रही है, उसको मिला रही है, ऊपर नीचे कर रही है। तो इसको मिलाने के लिए यहाँ पर हमारे मुंह के निचले जबड़े की ओर जो है ये लार ग्रंथियाँ होती हैं। ऊपर की ओर पैरोटिड ग्लैंड है, नीचे की ओर सेमी मैंडिबुलर ग्लैंड है और ये सबलिंगुलर ग्लैंड है। तो ये 3 जो ग्लैंड्स हैं इनसे रस निकलता है, स्राव निकलता है, एमाइलेज एंजाइम निकलता है जिसमें कि जो एंजाइम का नाम है वो है टाइलिन। तो मुख के अंदर टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है जो कि मुख में जब हम भोजन को चबा रहे होते हैं तो आपको कैसा स्वाद लगता है? मीठा लगता है ना, हल्का। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि मुख में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का स्वाद हमेशा मीठा होता है। तो ये मुख के अंदर में चबाने पर हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरह नहीं पर कुछ हद तक उसको छोटे टुकड़ों में चूंकि तोड़ते हैं तो कुछ हद तक टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और फिर आगे ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ पचेगा? छोटी आंत में। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो ये एक तरह का क्या है? स्टार्च है यानी मंड है। तो ये बहुत लंबा चेन होता है, तो इस तरीके से इसको रक्त ग्रहण नहीं कर सकती है। तो ये सलाइवरी एमाइलेज जो कि जिसको में टाइलिन नामक एंजाइम है, ये जब यहाँ इस पर एक्ट करता है, इस स्टार्च पर, मंड पर, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इन्हें हम सिंपल सुगर्स या शर्करा या ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज आप कह सकते हैं। तो ये जब छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तभी इसको हमारा रक्त जो है वो ग्रहण कर सकता है। तो अब भोजन चूंकि चबा लिया हमने, तो चबाने के बाद ये कहाँ जाएगा? मुख से होता हुआ निगला हुआ भोजन कहाँ जाएगा? ग्रास नली में यानी ग्रसिका में जाएगा। तो ये फूड पाइप है। तो मुंह से होता हुआ ये फूड पाइप में आता है और यहाँ पर से भोजन धीरे धीरे नीचे स्टोमक यानी अमाशय की ओर जाएगा। तो ये कैसे जाएगा? तो इसके लिए इस हिस्से में फूड पाइप में आपको इसकी भित्ति में आपको क्रमाकुंचन जो है उसकी क्रिया होती है।
देखिए इस क्रमाकुंचन के द्वारा देखिए भोजन जो है वो धीरे 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 गले से देखिए नीचे उतर रहा है और उतर कर कहाँ जा रहा है, आमाशय में। तो इस तरीके से ये भोजन जो है वो मुख से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय की ओर। और आमाशय में ये क्रमाकुंचन की गति के द्वारा पहुंच गया आमाशय में, तो आमाशय में अब आगे आमाशय में पाचन होगा, मुख में पाचन खत्म हो गया। तो मुख में सिर्फ मुख गुहा में ही जिह्वा की सहायता से, दांतों की सहायता से भोजन को मिलाते हैं और टाइलिन एंजाइम जो है उसको पचाने में कार्बोहाइड्रेट को मदद करता है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम देखेंगे आमाशय में पाचन।